हेलो एवरीवन। जी तो ओपन क्लासेज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। पिछली क्लास में हमने राम स्नेही संप्रदाय को पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम लाल दासी संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। कौन सा संप्रदाय? लाल दासी संप्रदाय, जिसके संस्थापक लालदास जी को माना जाता है और ये बिलोंग करते हैं अलवर और भरतपुर से। कहां से बिलोंग करते हैं ये? अलवर और भरतपुर से, क्योंकि मेवात क्षेत्र में इनका सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभाव रहा, इस वजह से। और इनका जो जन्म है वो अलवर में और इनकी जो मृत्यु है वो भरतपुर में हुई थी, और इस वजह से इनका जो सर्वाधिक प्रभाव है और इनका जो कार्य क्षेत्र रहा, जो इनकी क्रमस्थली रही, वो मेवात क्षेत्र ही रहा, यानी कि अलवर और भरतपुर। तो आइए आज की क्लास में हम लालदासी संप्रदाय यानी कि लालदास जी के बारे में पढ़ते हैं। लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो लालदास जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लालदास जी माने जाते हैं। बात कर लेता हूं संस्थापक की, यानी कि जो प्रवर्तक है, संस्थापक लालदास जी। कौन? लालदास जी। लालदासी संप्रदाय पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो मेवात क्षेत्र का पड़ा, यानी कि अलवर और भरतपुर का सर्वाधिक प्रभाव। मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र का मतलब है अलवर और भरतपुर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लालदास जी के बारे में, कुछ इनका जीवन परिचय वगैरह। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की, जो कि अलवर में हुआ था 1540 के अंदर। इनका जन्म सन 1540 ईस्वी में, ठीक है। और कहां पर? धौलीदूब, धौलीदूब ये कौन सी जगह पर है? ये अलवर में एक गांव पड़ता है धौलीदूब, ठीक है ना, अलवर में। कहां पर? अलवर में। इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। इनकी जो मृत्यु है वो भरतपुर के अंदर हुई थी, नंगला जाट, 1648 ईस्वी में, 1648 के अंदर, 1648 ईस्वी में, ठीक है। और कहां पर हुई थी? नंगला जहाज, नंगला जहाज। और ये कहां पर पड़ता है? ये भरतपुर के अंदर पड़ता है। धौलीदूब गांव और नंगला जहाज आपको याद करने की आवश्यकता है, एग्जाम में पुटअप कर लिया जाता है। बात करते हैं इनके गुरु की। इनके गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती। क्या नाम था? गद्दन चिश्ती। इनके गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती, ठीक है। इनके कुछ उपदेश ग्रंथ भी थे, लालदास जी के कुछ उपदेश ग्रंथ भी थे। इसका नाम है लालदास जी री चेतावनियां, जो कि मेवाती भाषा में, मेवात से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने जो उपदेश ग्रंथ है लालदास जी री चेतावनियां, वो भी मेवाती भाषा में इन्होंने आगे प्रचार प्रसार किया। तो बात कर लेता हूं इनका उपदेश ग्रंथ। लालदास जी री चेतावनियां, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। इनके अलावा हम ये बात करते हैं इनके जीवन काल की, कि ये अकबर और जहांगीर और शाहजहां, यानी कि तीन जो मुगल जो राजा थे, तीन मुगल जो शासक थे, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनके समकालीन इनको माना जाता है। किनको? लालदास जी को। और मध्यकालीन मेवात का प्रमुख संत इन्हीं को माना जाता है, लालदास जी को। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं इधर मध्यकालीन मेवात क्षेत्र का
सर्वाधिक प्रचलित संत माना जाता है इनको। ये मेव जाति के लकड़हारे थे। ये कौन थे? ये मेव जाति के लकड़हारे। मेव जाति के लकड़हारे थे। बात कर लेते हैं इनकी कि ये अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये जो मुगल बादशाह थे, इनके समकालीन माना जाता है इनको, के समकालीन। समकालीन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दारा शिकोह, जिनको लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है, छोटा अकबर, उससे भी मुलाकात करी थी इन्होंने। ठीक है, कोई खास बात तो है नहीं, वैसे ध्यान दे लेना, दारा शिकोह यानी कि लघु अकबर से इन्होंने मुलाकात करी थी। एक बात और, सबसे मेन बात यह है कि औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी करने वाला जो लोक संतर राजस्थान को, वो लाल दास जी है। औरंगजेब के मुगल तख्त पर बैठने की जो भविष्यवाणी है वो लाल दास जी के द्वारा की गई थी। ये मेन बात है इसमें। औरंगजेब के मुगल शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, औरंगजेब के मुगल तख्त पर बैठने की इनके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। बात कर लेते हैं कि इनको जो लाल दास जी के जो संप्रदाय है, इनके जो अनुयायी हैं, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर इनके अनुयायी या इस संप्रदाय को अपना सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनका यह मानना है कि अगर लालदासी संप्रदाय है उसमें जो अनुयायी हैं, इनके जो फॉलोवर्स हैं, उनको संन्यास ग्रहण आश्रम करने की जरूरत नहीं है, वो गृहस्थ जीवन वाले जो व्यक्ति हैं वो भी इनके अनुयायी हो सकते हैं। ठीक है, लालदास सी संप्रदाय के अनुयायी गृहस्थी रहते हैं। आगे बात समझ में, ये तो हो गया लालदास जी का पूरा परिचय और लालदासी संप्रदाय। एक बात और बता देता हूं, लालदासी संप्रदाय के अंदर भगवान राम की जो निगुण रूप में इनकी भक्ति की जाती है, निगुण रूप में इनकी भक्ति की जाती है। आगे बात समझ में, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इस संप्रदाय में भगवान राम की निगुण रूप में भक्ति की जाती है, भक्ति की जाती है। यह हो गया लालदासी संप्रदाय। इसके अलावा हम अब कुछ अन्य संप्रदाय के बारे में एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, इसमें तो कर लेते हैं संप्रदाय, अन्य संप्रदाय जो निगुण भक्ति से रिलेटेड हैं उनके बारे में। ठीक है ना, उसके बाद में प्रमुख जो संप्रदाय है उनकी प्रमुख पीठ। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम संस्थापक, उसके बाद में करते हैं हम जो इनके द्वारा, मान लो किसी संप्रदाय में किसी संस्थापक के द्वारा कौन सा ग्रंथ वगैरह ये प्रकाशित किया गया है अपने उपदेश ग्रंथ के रूप में। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, इनके प्रमुख ग्रंथ,
उसके बाद में बात कर लेते हैं हम विशेष विवरण। विशेष विवरण तो आइए बात करते हैं टेबल के द्वारा। सबसे पहले संप्रदाय आता है, एक है गूदड़ संप्रदाय। ठीक है, कौन सा संप्रदाय? गूदड़ संप्रदाय। ये भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं, जिनकी जो प्रमुख पीठ मानी जाती है वो दांतड़ा गांव मानी जाती है, और इसके जो संस्थापक है वो संतदास जी को माना जाता है। गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय, ठीक है, और प्रमुख पीठ दांतड़ा गांव, और ये कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। और जो संस्थापक माने जाते हैं संतदास जी। क्या माने जाते हैं? संतदास जी। प्रमुख ग्रंथ कोई खास बात है नहीं, इसमें भी कुछ खास बात है नहीं। नेक्स्ट जो संप्रदाय की बात करते हैं वो है अलखिया संप्रदाय, जो कि बीकानेर से संबंधित है, यानी कि बीकार से बिलोंग करता है ये संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? अलखिया संप्रदाय। और जो प्रमुख पीठ है वो बीकानेर, और इनके जो संस्थापक है वो लालगिरी को माना जाता है। किनको माना जाता है? स्वामी लालगिरी को माना जाता है। स्वामी लालगिरी। इसमें प्रमुख ग्रंथ है, एक अलख स्तुति। कौन सा ग्रंथ? अलख स्तुति प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, जो कि अलखिया संप्रदाय से संबंधित है। अलख स्तुति प्रकाश, ये इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगले संप्रदाय की। एक है नवल संप्रदाय, एक राजाराम संप्रदाय भी है, प्रणामी संप्रदाय भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवल संप्रदाय की, जो कि जोधपुर, और इनके जो संस्थापक हैं, प्रवर्तक, वो नवलदास जी को माना जाता है। नवल संप्रदाय ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये संप्रदाय जोधपुर से, और इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं नवल दास जी को माना जाता है। इनका एक प्रमुख ग्रंथ भी है, इनका एक प्रमुख ग्रंथ भी है, और उस ग्रंथ का नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी। क्या नाम है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी, ठीक है, ये हो गया नवल संप्रदाय। आगे जिस संप्रदाय की बात कर रहे हैं वो है राजाराम संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राजाराम संप्रदाय। ये भी जोधपुर से ही है, और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो राजाराम माने जाते हैं, ठीक है ना, और पटेल समाज का आराध्य देवता माना जाता है। विशेष बात यह है राजाराम को, राजाराम जी को, ठीक है। राजाराम संप्रदाय। कौन सा गांव है? शिकारपुर, जोधपुर। राजाराम जी इनके संस्थापक। प्रमुख ग्रंथ कुछ है नहीं, विशेष बात यह है पटेल समाज के आराध्य देवता इनको माना जाता है। नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो है प्रणामी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? प्रणामी संप्रदाय, जो कि पन्ना यानी कि एमपी में है, और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं प्राणनाथ जी को माने जाते हैं, प्राणनाथ जी, ठीक है। और इन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है कुजलम शवरो। राजस्थान में इसकी एक पीठ है,
प्रमुख पीठ तो पन्ना एमपी, और राजस्थान में इसकी एक प्रमुख पीठ है, वो है जयपुर में। जयपुर में कौन सी जगह? आदर्श नगर में। परनामी, परनामी संप्रदाय, प्रमुख पीठ पन्ना यानी कि एमपी, और कि परनामी संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं प्राणनाथ जी। कौन? प्राणनाथ जी। और इनका एक प्रमुख ग्रंथ भी है, और उसका नाम क्या है? कुजलम स्वरूप। क्या नाम है? कुजलम स्वरूप। राजस्थान विशेष विवरण में लिख देते हैं, राजस्थान में जो पीठ है, राजस्थान से रिलेटेड है तो जरूरी भी है, आदर्श नगर, और ये कहां पर है? जयपुर के अंदर ये पीठ हो गई। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं, उदरिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? उदरिया संप्रदाय, जो कि बीलो में प्रचलित संप्रदाय माना जाता है। कौन सा? उदलिया और काचलिया संप्रदाय। ठीक है, वो भी लिख लेता हूं मैं, उदलिया और काचलिया, उदलिया और काचलिया। और यह संप्रदाय बीलो में प्रचलित है। तो सीधी सी बात है, यानी कि जो ये संप्रदाय है वो उदयपुर से बिलोंग है। कौन से जगह से बिलोंग है? उदयपुर से बिलोंग है। कोई खास बात है नहीं, बीलो में प्रचलित संप्रदाय है, बीलो में प्रचलित संप्रदाय। ये पूरे के पूरे आज की क्लास में हमने निगुण भक्ति और उनसे संबंधित जो संप्रदाय हैं और जो संत हैं उनके बारे में हमने क्लियर कर लिया है, पूरा का पूरा बता दिया है। और एक ये जो अन्य संप्रदाय है ये टेबल के माध्यम से मैंने बता दिया है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम सगुण और निगुण दोनों भक्ति से संबंधित रखने वाले जो संप्रदाय और जो लोक संत राजस्थान के उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं आया तो वो भी कर लेना। आगे इसी तरीके से आपको बढ़िया क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।